सियासी इस्तेहकाम का मैं तज़किरा कर रहा था। सियासी इस्तेहकाम की शुरुआत ही बातचीत से होती है। एक मेज़ पे बैठें, बातें करें, आपस में तरीक़ाकार तय करें और आहिस्ता आहिस्ता जो तनाव वाले इशूज़ हैं उनको पीछे ले जाते जाएँ और कुछ बंद दरवाजे खोलना शुरू कर दें। पीटीआई के अंदर एक अजीबोगरीब बहस है जिसका हल समझ नहीं आता। जो मॉडरेट एलिमेंट है उसको इनका सोशल मीडिया भी अटैक करता है और जमात के अंदर मौजूद एलिमेंट्स भी उनको हिट करते हैं। बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति के बयानात उनको आपस में मिलाएं तो वो नहीं मिलते। सलमान नकम राजा साहब मुसलसल एक दूसरे की तरफ ये उंगलियां उठाते नज़र आते हैं। जिसकी मुलाकात हो जाती है वो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी वफादारी पार्टी के साथ है या तुम इस्टेब्लिशमेंट से मिल गए हो। रोज़ाना हो रहा है, आज भी हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को पिक एंड चूज़ किया जाता है मुलाकात के लिए, बाकियों को रोक लिया जाता है। पहले बैरिस्टर गौहर और आज़म स्वाति साहब के बयान सुनिए, इमरान ने किसको क्या बोला है मुलाकात के लिए। इमरान खान ने आपको कहा बातचीत शुरू करो इस्टेब्लिशमेंट से? बिल्कुल कहा, बराह रास्त कहा आज़म स्वाति साहब जाइए और आप रब्ता करिए? बिल्कुल कहा। खान साहब ने कहा आज़म तुम जाके बात करो। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को अतराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे। फैसल चौधरी साहब भी उनमें आज शामिल हैं जो मुलाकात करके आए हैं। और बड़ी मज़े की बात यह है कि चंद दिन पहले फवाद चौधरी की बंदिश आई, फिर फैसल चौधरी की बंदिश आई और कहा गया कि इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, आइंदा ये मिलने भी नहीं जाएंगे, ये वकील भी नहीं है बुशरा बीबी के भी और इमरान के। फैसल चौधरी साहब आज हमारे साथ हैं फ़ोन के ऊपर। फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज आपकी इमरान से मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? देखिए, उसमें मैंने एक ट्वीट भी की है और उसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात की है। प्राइमरीली इमरान खान साहब का जो फोकस था वो ये था कि जो उनका नैरेटिव है वो आना चाहिए और उसके ऊपर उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील है उसके ऊपर अपना पैगाम दिया है। जो माइन एंड मिनरल का जो है मामला उसके ऊपर अपना मतमा नज़र दिया है और दीगर जो सियासी बहनों की जो मुलाकात थी उसके ऊपर उन्होंने जो है अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया है। और इसी तरह से जो पार्टी की सियासी क़यादत है उससे वो मुलाकातों के ख्वाहिशमंद हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर उन्होंने एक राय का इज़हार किया है। और राय जो है वो फिर डेफिनेटली मैंने मीडिया से भी बात की है, अपने ट्विटर पे भी की है और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई ने भी बात की। सो दिस इज़ उनका जो नैरेटिव है, मैसेजेस वो यही थे। अच्छा, वो जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत है वो काफ़ी जमात का जो एक बड़ा तबका है, बड़ी सीनियर लीडरशिप है, उसका ख्याल है कि होना चाहिए। बाज़ लोग हैं उसके सख्त मुखालिफ हैं। तो इमरान का नुक्ता नज़र है क्या वो उस रास्ते को खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते? मुज़ाकरात के हवाले से उनकी बड़ी कैटेगोरिकल राय ये है कि उन्होंने किसी को इजाज़त नहीं दी है। अली अमीन साहब स्वाति साहब आए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने इजाज़त तलब की कि वो बात करना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर वो भी डील करना चाहते तो वो तो 2 साल पहले कर लेते, लेकिन डील जो है वो डील का तासर जो है वो इसलिए ठीक नहीं है कि जो मामला है 2 साल पहले हो सकता था, लेकिन अब तो डील करने का फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि उनको कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आप अली अमीन साहब इस बात के साथ बात करना चाहें तो बिल्कुल कर लें और उनके मुकदमात या उनकी ज़ात जो है वो उसका मतमा नज़र नहीं होगी। वो तो पाकिस्तान के ग्रेटर कॉज के लिए जो है बात। ठीक है जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको मैं बयान सुनाया जी स्वाति साहब का, गौहर साहब का और अभी फैसल का। तीनों के बयान आपस में नहीं मिलते। अभी इन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा कि अली मीन ने और स्वाति साहब ने कहा था कि वो कर लें बात। उन्होंने कहा हाँ कर लें बात, लेकिन डील शील की बात नहीं, बात कर लें। तो बात करेंगे तो कोई मजा ही होगा ना, कोई रास्ता खुलेगा। तो क्या हर्ज क्या है जी बात करने में? लेकिन नदीम मलिक साहब, मैंने तो आज से कोई 8 माह पहले खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में तमाम लीडरशिप के सामने कहा था कि हमें तमाम सियासी जमातों से और इदारों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जिरगा और पंचायत ही वो रास्ते हैं जो हमारे कल्चर में भी हैं, दुनिया में भी ऐसा होता है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसकी फिर बाकायदा पूरी फ़िलासफ़ी मौजूद है। तो बातचीत से ही रास्ते आगे निकलते हैं। इससे बानी पार्टी भी बाहर आ जाएंगे, हमारे बाकी कैदी भी आ जाएंगे, मुकदमात पे बात हो सकती है, जमहूरियत की बहाली पे बात हो सकती है, आइन की बात। ये सिलसिला आगे चलता क्यों नहीं? अगर आपकी पार्लिमानी पार्टी ने इस पर डिस्कस किया था तो ये सिलसिला जी मैंने अर्ज़ किया ना, इसमें इशू ये है कि हमारी जो ज़्यादातर दाना अक्लमंद लीडरशिप थी वो तो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ गई। अब मेजॉरिटी उन लोगों की है जो उनको कोई वक्त लगेगा सियासत को समझने में, लेकिन फिर भी हमारी जो इस वक्त जो आपके ख्याल में सियासी सूझबूझ की कमी है? अभी मैं ये नहीं कहता कमी है, लेकिन उसमें कुछ और वक्त लगेगा। लेकिन जो इस वक्त जो डायरेक्ट लीडरशिप है पार्टी में, जिनको पार्टी ने नामजद किया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान नकम राजा हैं, या बाकी हमारी पार्लिमानी लीडर हैं, जरताज गुल हैं, चीफ व्हिप हैं, सभी काम कर रहे हैं। मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन गुजारिश ये है कि
डायलॉग, मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, गुफ्तगू, इसके बगैर आगे बढ़ा ही भी नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि दो रास्ते हैं, एक था कन्फ्रंट्रेशन का, लड़ाई झगड़े मार कुटाई, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, और दूसरा रास्ता है कि डायलॉग करें, मुज़ाकरात करें, कुछ चीज़ें मनवा लें, कुछ चीज़ें मान लें, ताकि आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो अल्टीमेटली अब इसी तरफ हम पार्टी, जो मैं आज से कई अरसा पहले से कह रहा हूँ, उस पर पार्टी भी अब आ रही है। और हमारे अभी कंफ्यूज हैं जी, आ नहीं रही, अभी कंफ्यूज है, एक बयान इधर देते हैं, दूसरा बयान उधर दे देते हैं। कायदे मोहतरम ने कभी भी नहीं कहा कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं या फ़ौज हमारी नहीं है। फ़ौज बिल्कुल हमारी है, उनकी बड़ी खिदमात हैं, कुर्बानियाँ हैं, शोहदा की तादाद बहुत बड़ी है जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, और मुल्क की इकॉनमी भी उनको बेहतर करने में भी उनका हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरा, जैसे आज़म स्वाति साहब ने कहा है या बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा है कि हमें मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करना होगा। यकीनी तौर पर वो इस सिटिंग चेयरमैन है पार्टी के, और बानी चेयरमैन ने उन्हें नामज़द किया है। तो अब बिल आखिर जो एक वो तबका है जो ज़्यादा इंतहा पसंदी या सख्त रवैया रखना चाहता है, हम वो लोग हैं जो इतदाल पसंद हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खोखर साहब, आप क्या फरमाएंगे? आपने बड़ा ये सियासत के उतार चढ़ाव देखें, आखिर में रास्ता कहीं ना कहीं बातचीत से ही निकाला जाता है। मलिक साहब, सबसे पहले तो ये आज फुटेजेस चलते रहे, इमरान खान साहब की हमशीरा बाहर फुटपाथ पे बैठी हुई थी और उनकी वो तस्वीर काफ़ी वायरल हुई, लास्ट वीकेंड पे भी हुआ, उनको पकड़ के ले गए जी। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसा रवैया है जिसको कंडेम करना चाहिए। कोई भी सियासी कैदी हो या वैसे कैदी हो, तो जेल मैनुअल के तहत उसके हकूक़ में ये बात शामिल है कि उसको अपने ख़ानदान से, रिश्तेदारों से मुलाकात की इजाज़त है, होनी भी चाहिए, और हुकूमत को उसके मामले में रखना नहीं खड़ा करना चाहिए। मुझे याद है कि जब हम अपोजिशन में थे तो जो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ हुआ, जो फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हुआ, हम बड़े शद्दोमत से उसके ऊपर हमने एतराज़ किया, और करना भी चाहिए था। आज भी उस बात पे खड़े हैं कि जो उस वक्त हुआ वो गलत हुआ। लेकिन आज के जो इमेजेस हैं, ये किसी भी सूरत इनकी जमात, इनकी हुकूमत, उसके लिए ये अच्छे इमेजेस नहीं है। पाकिस्तान का जो सियासी जो कल्चर है, उसमें ख़वातीन के साथ हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मशरक़ी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस तरह के इमेजेस हम आवाम के सामने ना लेकर। सर, लेकिन इसका बेनिफिशियरी होता कौन है? बाज़ मैं सोचता हूँ कि वो जो कोई बंदा बैठा होगा सोटी लेकर, उसने कहा होगा नहीं मैं करने नहीं दूंगा, मैं बड़ा तगड़ा हूँ, लेकिन रियासत में तमाम मुतलका लोग जो ताकतवर पोजीशन पे, फैसला साज पोजीशन पे बैठे होते हैं, आप अलीमा खान को सड़कों पे घसीटें या उसको पकड़ के ले जाएं, चक्री जाके छोड़ दें, तो नाम तो उनका आएगा ना, उनकी वजह से बेनिफिशियरी कोई भी नहीं होता, तो कोई बेनिफिशियरी नहीं होता। और इस किस्म की जो अमल है उसके नतीजे में खलीज और बढ़ जाती है, खराबी है सर। तो ये इसलिए बुशरा बीबी के साथ जो कुछ किया जा रहा था उस केस के अंदर, इद्दत वाले के अंदर, को अगर कोई बंदा गुड सेंसेस में हो तो वो बंदा इस चीज को प्रमोट कर सकता है। अगर किया गया तो किसने किया? देखें ना, आप जिस तरीके से, अब हम क्या कहें जी, मेरे पास तो कम से कम वो अल्फाज भी नहीं है। कंडेम तो एक छोटी बात है कि घरेलू औरत की हम डिस्कस करें, सख्तरीन सियासी खिलाफत हों, फिर भी उस चीज़ को, तो ये अब सियासी कल्चर को इम्प्रूव करना, उसको उसमें बेहतरी लेकर आना, ये हम सब का काम है, और इसमें कलेक्टिवली हम सबको अपनी कोशिश करनी चाहिए। जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है बातचीत का, और ये सारा, आप गढ़ा नहीं खोद रहे सारे मिलके अपना, आज उनके ऊपर कर रहे हैं, कल आपके ऊपर हो जाएगा। मलिक साहब, गढ़ा तो छोटा लफ्ज़ है। देखें, हमने महल्लों तक, घरों के अंदर तक हमने लोगों को पोलराइज कर दिया, तकसीम कर दिया। आज हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में ये हाल है कि इतनी पोलराइजेशन है कि आप कहीं गुफ्तगू नहीं कर सकते, कि उस गुफ्तगू के नतीजे में कोई पता नहीं कि अगला शख्स आपको क्या जवाब दे दे। इतनी पोलराइजेशन हो गई है। और बुनियादी जो बात है, वो एक किताब लिखी थी कुछ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मिलकर कि हाउ डेमोक्रेसीज डाई, उसके अंदर जो उन्होंने एक नुक्ता सबसे पहले रखा कि जिसकी वजह से आप जिस मुल्क के अंदर ये अमल शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि वहां पर जमहूरियत का चल चलाओ है, जब आप अपने सियासी मुखालिफ को सियासी दुश्मन समझना शुरू करते। तो हमने तो ऐसी दाग बेल इस मुल्क में डाली है कि हम अपने मुखालिफ को, अपने हरीफ को हम मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर ही नहीं समझते। तो हमें हर चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, जमात इस्लामी हो, जो मर्जी जमात हो, MQM हो, सब इस मुल्क में स्टेक होल्डर है। मीडिया इस मुल्क में स्टेक होल्डर है, तो सिविल सोसाइटी इस मुल्क में स्टेक होल्डर है। हर किसी की बात को शादा दिली के साथ सुने, और सुनने का हौसला होना चाहिए। ये नहीं कि आप पीका ले आए,
काशिफ अब्बासी साहब को आपने ऑफ एयर कर दिया, हबीब अकरम साहब को ऑफ एयर कर दिया, पारस जहांजेब को कर दिया। ये क्या हो रहा है? और ये वही मुझे याद है कि हम जब ऑपोजिशन में थे तो लाइन बना के, बी लाइन बनाकर हम अबसार आलम साहब के घर गए, हम मतीउल्लाह जान साहब के घर गए, हम असद तूर साहब के घर गए, हमने हर उस एंकर नुसरत जावेद साहब को जब ऑफ एयर किया गया, हमने हर किसी के ऊपर सियासी कायदीन इज्तिमा की सूरत में उनके घर जाते थे। आज मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ? आज मतीउल्लाह जान को आपने उसके ऊपर झूठी हेरोइन डाल दी। तो यानी कि बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला। और सिर्फ ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए कि जिसमें आपके पास इख्तियार भी ना हो। बैरिस्टर सर, आपको इन सवालों का जवाब देना सर। देखिए, मैं दिस वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स जो रियाज फतेहाना साहब ने बात की कि इन्होंने 8 महीने पहले ये बात की। हम तो रोज़े अव्वल से यही बात कर रहे हैं कि पंचायत या जिरगा या मिल बैठ के एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स या डिस्कशन जो है वही इस तमाम तर मसले का हल है। यही बात दीगर सियासी लीडर्स ने भी की, सियासी दोस्तों ने की। अब इशू कहाँ पे आता है? आपने देखा कि 3 मीटिंग्स हुई, चौथी में नहीं आए। अब मुझे तो समझ नहीं आती, मेरी तो अकल समझ में ये बात नहीं बैठ रही कि क्या चाह रही है पीटीआई की लीडरशिप। और अब देखें, यहाँ सादिक साहब ने एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस दोबारा अब इस बात पे भी एक नई बहस छिड़ चुकी है कि क्या अमेरिका की एम्बेसी ने या जो उनकी कांग्रेचुअल डेलीगेशन आई हुई थी, जो कांग्रेचुअल एक्सचेंज था वहाँ के कॉकस से, तो क्या उसमें इनको बुलाया था, नहीं बुलाया था? एक इनकी पार्टी के लीडर कह रहा है कि हमें नहीं बुलाया था, एक कह रहा था कि जी बिल्कुल बुलाया था, और एक गए भी हैं इनके पार्टी के सिटिंग मेंबर्स गए हैं, डॉक्टर अमजद ये लोग गए हैं। अब यहाँ पे फिर कह देना कि वो ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल मीटिंग थी, स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैंने खुद बुलाया जब डेलीगेशन के लिए डिनर किया, तो ये लोग फिर कहाँ पे मौजूद थे? इनकी यकीन करें नॉर्थ से लेके साउथ तक इनकी कोई बात आपस में नहीं मिलती, और अपने पैकेज में भी चलाया। यहाँ पे वाक़तन पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी या अभी करंट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसमें पॉलिटिकल मेजोरिटी नहीं है। सर, इनके कोई खोखर साहब ने जो नुकात उठाए हैं जर्नलिस्टों को बंदिश वाले, उसके ऊपर भी जवाब दे। मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर जब वो FIR हुई, मैंने कहा आपको उनकी तर्ज़े जो सहाफ़त है उससे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल कतन सपोर्ट नहीं कर सकता इस पर्चे की कि उनके जिनको आपने बंद किया है प्रोग्रामों को वो बहाल कर रहे हैं। हाँ, मैं जिनके ऊपर आपने पीका लॉ लगाए हैं, अभी वो कराची में फरहान मलिक का, उसके ऊपर भी आपने लगाया, उसको वापस जरूर अर्ज कर दूं नदीम मलिक साहब, हम बिल्कुल सहाफ़ी बरादरी के साथ जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी हम खड़े थे, हम अभी भी खड़े हैं। लेकिन अगर कोई वायलेशंस या अपने चैनल्स के जो अपने इंटरनल कोई इश्यूज हैं, अगर कोई छुट्टी पे गया है, कोई उसके अपनी इंटरनल मैनेजमेंट के साथ इशू है, तो देन दैट्स अ डिफरेंट केस। ये सामने कम से कम मंजर यहाँ पे आ जाए। पारस की जहाँ पे बात की, देखें वो बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी एक ट्वीट की और उसमें लिखा कि मैंने खुद चैनल छोड़ा, जो मैंने ट्विटर पे देखा। और बाकियों के साथ क्या हुआ? देखिए, बाकी अगर कोई अगर चैनल के मैं देखें काशिफ अब्बासी, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि अगर वो छुट्टी पे हैं या अपनी मैनेजमेंट के साथ उनके कोई मामलात हैं, तो मैं उस पर इससे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। सर, जबरी रुखसत मीडिया में एक ही सूरत में होती है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है, ये जबरी रुखसत है। ये पोलराइजेशन की जो बात की मुस्तफा साहब ने, बिल्कुल इन्होंने बात ठीक की कि गली मोहल्ले में, लेकिन इस नहज तक, इस नौबत तक कौन लेके आया? पिछले आप 10 साल के डेटा उठा के नहीं, पिछले, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाइट ऑफ पोलराइजेशन है वो पिछले 10 साल में देख लें। जब 2011-12 से सब तमाम तर मामला शुरू हुआ, ये धरने की सियासत जब आई, जलाओ घिराओ की सियासत हिस्सा डाला है, उन्होंने अपने वक्त में डाला था, आप अपने वक्त में डाल रहे हैं, लेकिन हमें इससे पाकिस्तान को निकालना है, ये बिल्कुल निकालना है, और ये वाहिद हल ही बात। बैरिस्टर अकील साहब, मुस्तफा नवाज साहब, रियाज फतेहाना साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।